स्टूडेंट, तो अब हमारा एक नया टॉपिक आ गया, एक्सप्रेस 0.3 बार इक्वल टू 0.33 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो हमें दिया गया है, मतलब क्या दिया गया है, 0.3 बार, मतलब ये डेसिमल दिया है। और ऐसा डेसिमल को क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.333 मतलब डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग ऑन रिपीटिंग डेसिमल है भाई। तो इसको क्या करेंगे भाई, इसको बोला कि ऐसा दिया है, तो बताओ ये कैसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन कैसा होगा। मतलब हमें इन्वर्स पूछा गया, ठीक है मैं बताता हूँ। इसको इन्वर्स पूछा गया, मतलब पी क्यू के फॉर्म में पूछा गया कि कैसा होगा क्वेश्चन, कि ऐसा बन गया ये डेसिमल। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऐसा करने के लिए उससे पहले आपको समझना होगा कुछ कॉन्सेप्ट। मतलब जब कोई एक नंबर के ऊपर बार होगा तो हम कितने से, 10 से गुना करेंगे। जब 2 डिजिट के ऊपर बार होगा, 2 नंबर रिपीट हो रहा होगा, तो 100 से करेंगे। वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। जब एक नंबर के ऊपर बार लगा होगा तो आप कितने से गुना करना, 10 से। जब 2 नंबर के ऊपर बार लगा होगा तो 100 से। और 3 नंबर के ऊपर होगा तो कितने से करोगे, 1000 से। 4 से होगा तो क्या करोगे, 10,000 से। ठीक है, ये आपको पता चल गया है। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि भैया कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ यार, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जैसे 0.777। ठीक है, इसका मतलब क्या है भैया, मतलब ये और डॉट डॉट भी है ना। इसका मतलब क्या है, ये कौन कितना रिपीट हो रहा है, ये सिर्फ 0.7 के ऊपर बार है, एक होगा। ठीक है, तो ये 0.7 के ऊपर बार है, तो मतलब ये कितने से गुना होगा, इसको 10 से करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, मान लो 0.767676, ये कितने नंबर रिपीट हो रहा है, 2 नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम कितने से गुना करेंगे इसमें, 100 से। सेम एज इट इज 3 होगा, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 0.786। ठीक है, देखो 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम कितने से गुना करेंगे, 1000 से। ठीक है, अब सेम एज इट इज 4 वाला भी होगा, 4 नंबर के ऊपर बार लगा होगा तो कितने से करेंगे, 10,000 से करेंगे। तो ऐसा करते कैसे करेंगे, कब गुना करेंगे, क्या है, सारी चीज़ बताएंगे। उसको करने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब पॉइंट मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 10 है, यहाँ पर ऐसे 1 2 4 लिख दिया और नीचे क्या है, 10 है। इसको डिवाइड, मतलब 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो मान लो पॉइंट नहीं होता तो कहाँ होता है, यहाँ। ये कटा तो ये कहाँ चला जाएगा, 1.4 यहाँ आ जाएगा, दिख रहा है, ये से नो दिख रहा है, तो यहाँ आ जाएगा। मतलब ये जब डिवाइड करते हैं ना 10 से, तो किसकी ओर जाएगा, लेफ्ट की ओर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। डिवाइड करते तो पॉइंट किधर की ओर शिफ्ट हो जाता है, बताओ जल्दी से, लेफ्ट की ओर। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, 78.6 है और नीचे क्या भैया, 100। तो क्या इसको कैसे लिखोगे, मुझे पता, भैया ने बताया था, डिवाइड हो रहा है मतलब नीचे लिख रहा है, मतलब डिवाइड होना, तो पॉइंट लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो कितने डिजिट, जितने नीचे 0 है उतने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 था तो 1 डिजिट हुआ, यहाँ पर 2 0 है तो कितने नंबर डिजिट, 1 1 2, तो मतलब पॉइंट यहाँ आएगा 0.786, और पॉइंट के आगे हम क्या लगा सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई करते समय जैसे ऐसे है, और मल्टीप्लाई करो 10, तो क्या होगा, पॉइंट किधर की ओर शिफ्ट हो जाता है, राइट की ओर। कहाँ की ओर शिफ्ट हो जाता है बाबू, राइट की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, पॉइंट एक 10 से कर रहे हो तो पॉइंट 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो 24 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से लिखा जाएगा। अब देखिए 8.78 है ना, एक और ले लेता हूँ, यहाँ देखो कितने से हो रहा है, गुना करना, तो पॉइंट किधर की ओर शिफ्ट होगा, राइट की ओर, मतलब उस साइड की ओर जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कितने डिजिट होगा, जितने से गुना कर रहे हो, मतलब 10 से कर रहे हो तो 1 डिजिट, 100 से कर रहे हो तो 2 डिजिट, 1000 से कर रहे हो तो कितना, 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट की ओर मल्टीप्लाई करते समय। तो देखिए ये पॉइंट है 1 2, तो क्या होगा, इसको इसे इंटू करूँगा तो 867.6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको आगे यूज़ करना होगा, है ना। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और मैंने अभी बता भी दिया है कि जैसे कि ऐसा लिखा है 0.7676 डॉट डॉट लिखा है, तो इसको आप 0.76 इस पर बार भी लगा सकते हैं, और बार लगा है तो आप इसको इस टाइप से और भी आगे लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए ये क्लियर हो गया तो मैं इसको क्वेश्चन को, मतलब ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
डेसिमल को हम कैसे पी और अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको हम लेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट क्या लिखेंगे इसको, लेट एक्स इक्वल टू मैं क्या कर लूँगा 0, एक के ऊपर है तो ये बार बार ऐसे लिखेंगे 0.333 डॉट डॉट आगे भी, और इसको इक्वेशन क्या दे देंगे 1 इक्वेशन का नाम दे देंगे। फिर क्या करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई, क्या करेंगे भैया मल्टीप्लाई बाय कितने से, देखो मैंने आपको बताया था कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, एक डिजिट के ऊपर, तो एक डिजिट के ऊपर बार लगेगा तो कितने से गुना करेंगे 10 से, तो 10 से करेंगे। तो देखिए 10 बोथ साइड का मतलब बॉर्डर के इधर भी करना है बॉर्डर के इधर भी करना है, तो इधर करेंगे तो क्या आएगा 10x आ जाएगा बाबू, और इधर करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 0.333 डॉट 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 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे वही कॉन्सेप्ट लेकर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो देखिए इसको तो मैं 10x लिख देता हूँ एज इट इज़, इक्वल टू क्या करेंगे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होते समय पॉइंट किधर की ओर शिफ्ट होता है राइट की ओर, मतलब इधर की ओर चला जाएगा। कितने डिजिट जाएगा, एक डिजिट जाएगा, तो पॉइंट यहाँ है तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखो 3.33 पॉइंट, ये 33 को मैं बहुत बार लिख सकता हूँ, ठीक है, डॉट डॉट आ जाएगा। और यही सॉल्व करने पर आपको क्या नाम दे देना, इक्वेशन सेकेंड। अब ये इक्वेशन सेकेंड नाम दे दिए, यहाँ पर मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ये लिखने के बाद कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाले को पहले उतार लो, देखो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसको देख लेना, ठीक है। ये लिखते ही आप क्या करोगे, नीचे सेकेंड वाले को उतारेंगे 10x इक्वल टू 3.333 डॉट 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 डॉट, फिर उसके बाद फर्स्ट हमारा ये रहा, तो क्या लिखेंगे बॉर्डर के इधर क्या है x है, तो x लिख देंगे, बॉर्डर के इधर क्या है 0.3, तो आपको हमेशा याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट डालो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और पॉइंट के इधर क्या है 0, पॉइंट के उधर क्या है 333, तो 3 और भी 3 कर सकते हैं, बट उसका वैल्यू अभी देखना क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे लाइन डाल देना है, और लाइन डालते ही आपको पता होना चाहिए ये एलिमिनेशन मेथड होता है, ये प्लस है तो यहाँ पर क्या करोगे माइनस, ठीक है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये माइनस करना है, 10 में से यहाँ पर 1 है, x के साथ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है, तो 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा भैया 9x बचेगा, ठीक है, इक्वल टू देखो 3 में से 0 गया तो पीछे से करेंगे, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, मतलब पॉइंट के इधर तो सारे पार्ट में क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा, और पॉइंट के इधर में क्या 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और पॉइंट के इधर वाला 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप रखो या हटा दो, तो मैं क्या हटा देता हूँ। तो ये आपका यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा 9x इक्वल टू 3, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें पता है वेरिएबल इसके साथ गुना होता है, तो क्या होता है दूसरे देश में जाते हैं तो क्या हो जाता है पता है आपको, मल्टीप्लाई हो जाता है। और हमें दिमाग लगाना है कि 3/9 है, ये बट्टा में आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया। अब ऐसा टेबल खोजो कि ऊपर वाला वही टेबल में ऊपर वाला भी नंबर आ रहा हो, नीचे वाला भी नंबर आ रहा हो, कौन सा टेबल है बताओ। एक ऐसा टेबल खोजो कि वही टेबल में ऊपर वाला भी नंबर आ रहा होगा, वही टेबल में नीचे वाला भी नंबर आ रहा होगा, बताओ। 3 का टेबल खोज लिया आपने, वेरी गुड। तो 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है, और 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है बाबू 3 1 में, यस या नो। तो देखो मैं x इक्वल टू क्या आ गया 1/3, तो देखो तो हम 1/3 को सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसा फ्रैक्शन होगा तो हमारा ऐसा सॉल्व करने पर इक्वेशन आएगा। तो अभी हमसे क्या पूछा जा रहा था, ये दिया था और हमें ये पूछना था, हमने कैसे निकाला ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। सेम एज इट इज, देखो मैं समझा देता हूँ। एक डिजिट के ऊपर होगा तो 10 से, 2 डिजिट का होता है 100, 3000, 4 से 10,000। फिर आपको क्या करना है, पहले वाले को जैसा दिया उसको ऐसे तोड़ देंगे इक्वेशन, फिर उसके बाद बोथ साइड जितना रिपीट हो रहा है उतने से यहाँ पर गुना कर देना। देन उसके गुना करने के बाद ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि मल्टीप्लाई करते समय राइट की और पॉइंट शिफ्ट होता है, 10 होता है तो 10 से गुना हो रहा है तो 1 डिजिट, 100 से होगा तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा, और 1000 से हो रहा है तो 3 डिजिट शिफ्ट होगा राइट की ओर, ठीक है। फिर इक्वेशन 1 2 फ्रॉम, मतलब इसमें से
सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। माइनस करने का मतलब समझा दे, बॉर्डर के इधर वाले को इधर लिखना, बॉर्डर के उधर वाले को उधर लिखना, देन उसके बाद सॉल्व करने पर ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से उतार लो। चलिए फ्रेंड, तो अब स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पर देखो एक नंबर है, और ये कौन सा नंबर आपको पता चल गया होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है। इसको क्या करना है, नंबर लाइन पर दिखाना है। और हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले को फ्रैक्शन में कैसे बनाते वो हम सीख चुके हैं। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड, इसको हमें कैसे नंबर लाइन पर दर्शाते हैं, बताते हैं, वो हम सीखेंगे। तो आपके सामने यहाँ बोला गया है रिप्रेजेंट 5.37 बार ऑन अ नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल। 5 डेसिमल का मतलब क्या बोला गया है कि जैसे कि इसको मैं लिख लेता हूँ, लिखा हुआ है सामने तभी भी लिख लेता हूँ। कह रहे हैं कि 5.3737, देखो 1 2 3 4 5, मतलब 5 डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद 5 डेसिमल तक आपको क्या निकाल, मतलब क्या करना है, ये दर्शाना है। क्या करना है बेटा, दर्शाना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते, कैसे करेंगे, इसको जूम आउट वाला सीन करेंगे। पहले हमें क्या दिख रहा है, 5, मतलब नंबर लाइन बनाएंगे। तो बनाते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन यू नो पता होना चाहिए। मैं एक लाइन बनाता हूँ, देखो ये एक लाइन बन गया। यहाँ पर हमें क्या डालेंगे, 0। ठीक है, 0 मैं यहाँ नहीं डालता हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। 0 मान लो यहाँ डाल देते 0, क्योंकि पॉजिटिव में इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि प्लस, ये 5 जो है प्लस में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, क्या आएगा, प्लस में आएगा। इसलिए मैं प्लस वाला ले रहा हूँ, नेगेटिव पे इधर आएगा। तो एक मैं बना देता हूँ नेगेटिव, -1 बना देता हूँ, इधर नेगेटिव वाला चलेगा, इसको एरो बना देता हूँ। और इधर देखो 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 है ना, ये मैं 4 5 6 7, ठीक है। अब बताइए 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यस या नो। तो इसके बाद मैं कह रहा हूँ 5 तो यहाँ आ गया, बट 537 आना चाहिए, 5.3। तो 5.3 किसके बीच में आएगा, इसी के 5 और 6 के बीच में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और जूम करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, 5 और 7 को क्या करता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक और लाइन बनाएंगे, देखो लाइन बनाएंगे, ठीक है, मैंने बनाया। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 5 के बाद क्या आएगा, इसको आगे लिखो, मतलब थोड़ा रेशियो काटो इसको। 5 क्या आएगा, 5.0, मतलब यहाँ पर 5.0 होगा, फिर आएगा 5.1 5.2 5.3 और यहाँ पर 6.0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ, ऐसे आपको करना है। तो मैं यहाँ पर क्या बनाऊँगा, 5.0, और हमें क्या करना है, 5.3 करना है। तो कहेंगे 5.1 देखो 5.1 5.2। मैं इसको ये 5.0 और मतलब 5 और 6 को जूम आउट किया हूँ, तो ये निकल के आ रहा है, मतलब होता है ना जूम आउट कर रहा हूँ। तो क्या निकलेगा, 5 यहाँ पर 0 होता है तो 0 ले लिया, 5.1 5.2 5.3, फिर क्या आएगा बताओ जल्दी से, 5.4, फिर क्या आएगा 5. फिर क्या आएगा 5.6, डॉट्स ऑन, मतलब डेट्स ऑन, और आगे भी चलता रहेगा। मैंने जूम आउट किया यहाँ से, इसको जूम आउट करते हैं, मतलब लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर मान लो 6.0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जूम आउट कर लिया, करने के बाद क्या है भाई, फिर कह रहे कि 5.3 पर देखना। 5.3 देखिए यहाँ पर तो आ गया, बट कह रहे कि 5.37 आना चाहिए, 7। तो 7 कहाँ आएगा, देखो इसके बाद यहाँ पर मान लो 5.30 होगा, फिर इसके आगे चलोगे तो क्या आएगा 5.3 मतलब 0 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, है ना, 32 33 34, फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पर 40 तक आएगा, ठीक है। इसको हम 5.3 और 5.0 से हम क्या करेंगे, जूम आउट करेंगे। तो यहाँ से इसको और यहाँ से यहाँ तक जूम करते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन फिर से बनाएंगे, क्योंकि मुझे ये वाला दर्शाना है ना पूरा। तो यहाँ आप जाएंगे, तो देखो यहाँ पर क्या था, लाइन थोड़ी गंदी है, तो बस आपको देख लेना है, समझ जाना है। दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, चलिए। तो 5.3 यहाँ कहाँ होगा, 0 होगा, तो 0, फिर उसके बाद क्या आएगा 5.31, फिर क्या आएगा 5.32, 5.3, बताओ जल्दी से, 33, 534, 5.35, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा 5.36, 5.37, सेम एज इट इज़ 5.38, फिर उसके बाद डेट्स ऑन चलता रहेगा, ठीक है। बट हमें क्या करना है, 5.37 तक ही करना था, 7 तक आ गया, बट हमें क्या उसके आगे क्या 3 भी आना चाहिए।
तो 537 आ गया, बट 8 तो इसी के बीच में आएगा, यस या नो, मतलब 7 3 तो इसी के बीच में आएगा। उसको और जूम आउट करेंगे, इसको यहाँ से और इसको हम क्या करेंगे और जूम आउट करेंगे। तो देखो इसको जूम आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन और बनाएंगे, ठीक है। अब देखो लाइन बनाएंगे, देखो बन रहा है, होगा साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ वाला नंबर को क्या बोलेंगे, 5.370 जीरो से स्टार्ट होगा, यहाँ जीरो, फिर क्या आएगा 5371, फिर क्या आएगा 5372, फिर क्या आएगा बाबू 5373, फिर उसके बाद क्या आएगा 5.374, फिर क्या आएगा 5375। तो हमें कहाँ कहाँ ले जाना भैया, 37 तो हो गया, 37 हो गया, 3 तक ले जाना था। तो ये पूरा कहाँ तक चलेगा, यहाँ पर देख लीजिए 5380 तक चलेगा, ठीक है। तो उससे पहले, इससे पहले तो यही आएगा। तो देखो क्या है 73 पॉइंट के बाद 373, यही वाला आएगा। तो आप उसके बाद क्या है भैया, 73 के बाद फिर 7 है ना। तो मतलब इसको जूम करना है, यहाँ पर दिख रहा है इसमें और इसके बीच में ही आएगा। तो मैं यहाँ पर और इसके लाइन के बीच को जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब जूम करेंगे, देखो जूम करने आ रहा होगा आपको, करूँ जूम, दिख रहा है बेटा। तो यहाँ पर वही आएगा, क्या आएगा 5 पॉइंट, यहाँ लिख लेते हैं 5.370, फिर उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा, 5.371, फिर क्या आएगा 5372, फिर क्या आएगा 5373, फिर क्या आएगा बाबू 5374, फिर क्या आएगा, फिर उसके बाद 5375, फिर डेट्स ऑन कहाँ तक चलेगा मुझे पता है, यहाँ से यहाँ तक को जूम करेंगे ना। तो लास्ट वाला मान लो क्या है 5340 तक ये चलेगा, ठीक है। बट हमें क्या प्रूव करना है भैया, मुझे तो 373 मतलब 73 तक हो गया था, 73 तक हो गया था, हमें 7 लेना है। तो 7, तो 7 का है भैया 73 देखो 73 ये रहा, यहाँ से ये वाला लेना है, यहाँ से फिर किसको जूम करेंगे, मुझे 3 लेना है फिर से, मतलब इसके बीच ही में आएगा। तो इसको जूम करेंगे, तो जूम करने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये वाला पोर्शन मैं यहीं बनाता हूँ। देखो यहाँ पर ये वाला मैं बड़ा वाला लाइन ले लिया हूँ, थोड़ा सा देखो लाइन टेढ़ा हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ समझाने कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो देखो 5373 से जूम करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला यहाँ पर लिख लो 5.373, ठीक है, 0, ठीक है। मुझे कहाँ तक लेना है 73, यहाँ पर 0 तक ले जाना है, कहाँ पर और है। तो यहाँ पर लेते हैं 5.3731, फिर क्या होगा 5.3732, सेम एज इट इज़। मैं आगे चल लिखता हूँ जल्दी जल्दी, 5.3733, फिर क्या आएगा 5.3734, सेम एज इट इज़ क्या चलेगा 53735, फिर क्या चलेगा 53736 होगा बेटा। यहाँ देखिए 5.373, इसके बाद क्या आएगा 7, फिर उसके बाद क्या आएगा बताइए जल्दी से 5.3738 आएगा, ठीक है। बट वो पता हो गया होगा आपको, ठीक है। वहाँ तक गया, फिर क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, हमें क्या करना है 7 पर देखना। तो 7 ये मिल गया, उसके बाद हमारा क्या आएगा 8 आएगा, तो उसके दोनों बीच को ही जूम करेंगे। अब जूम करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आने वाला है। तो उसके बाद हम जूम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मान लो मैं उसी को यहाँ पर जूम कर 53737, यहाँ पर 0 आएगा, मुझे 3 तक ले जाना, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा 5.37371, फिर इस पर भी मैं एज इट इज़ थोड़ा सा क्रॉस लिख देता हूँ 5.37372, ये वाला यहाँ आ जाएगा। फिर इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि देखो थोड़ा सा नंबर ना डिजिट बड़ा हो गया है, तो इसको लिखने में ना हो सकता है दिक्कत।
3 7 क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। इसके बाद क्या आएगा बेटा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 3 7 7 3 7 4 आएगा। अब देखो हमें कौन सा प्लॉट करना था भैया, 5.37 तो आपका आंसर कौन सा है पता है, दिख रहा है, ये वाला लाइन में आपको इस टाइप से गोला लगा देना है और इतना करने के बाद ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा तब आंसर आएगा, ठीक है। और ये बार बार जूम आउट करोगे ना तभी आएगा, ये बार बार करोगे, समझ में आ गया होगा। चलिए, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो देखिए ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, जैसे कि जो रियल नंबर होता है उसको जैसे रूट वाले हैं ना यार, उसी को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इस टॉपिक में हम वो बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको, क्वेश्चन को समझने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ आप लोग को। रूट वाला ना, रूट वाले में सीन क्या होता है, आप रूट वाला देखा होगा, रूट वाला का मतलब इस टाइप का रूट होता है, ठीक है। और आपने इसके यहाँ पर कोई नंबर होता है, क्या होता है, नंबर। तो ये रूट वाला नंबर, इसके साइड में क्या होता है, देखो ये रूट के अंदर नंबर होता है, एक बाहर में नंबर होता है। क्या होता है भैया, बाहर में नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ बोल लो, मैं बाहर वाले नंबर को मैं स्मॉल n बोल देता हूँ और रूट के अंदर क्या बोलता हूँ, कैपिटल N बोल देता हूँ। समझ में आ रहा है। तो हमेशा याद रखना प्लस तभी होता है रूट, मतलब दो रूट तभी प्लस में होगा जब दोनों रूट का अंदर वाला वैल्यू सेम होगा, मतलब ये n सेम होगा, तभी बाहर वाला आपस में क्या होगा, ऐड होगा। भैया समझ में नहीं आया तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैं अभी समझाऊंगा, अभी बस थोड़ा थोड़ा समझो कि भैया ने बताया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे 3√5 लिख दिया, ठीक है। 3 तो बताओ बाहर वाला नंबर ये हो गया और रूट के अंदर नंबर कौन सा वैल्यू हो गया, 5 हो गया। तो n का वैल्यू क्या हो गया, छोटे वाला, बाहर वाला, और अंदर वाले को क्या बोलेंगे, कैपिटल 5, मतलब n, कैपिटल N की वैल्यू ये 5 हो गया। तो हमेशा याद रखना ऐड तभी होगा जब दो रूट की वैल्यू दोनों का सेम होगा। मान लो यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लूँ कि 3 5 ले लिया और 4 6 ले लिया, तो देखो मैं इसको ऐड नहीं कर सकता हूँ। पहला कंडीशन भैया ने बताया था कि रूट के अंदर वाली वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, रूट के अंदर की वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, होगा तभी तुम रूट के बाहर वाला नंबर को आपस में प्लस कर सकते हो। बट यहाँ रूट के अंदर वाला वैल्यू, ये रूट के अंदर वैल्यू इस टर्म में 5 है और इस टाइम में रूट के अंदर में क्या है, 6 है। तो भैया दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, तो ये हम इसको बाहर वाला से नहीं कर सकते, ये हम इसके आगे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ये आपका आंसर माना जाएगा। जब जैसे देख लो √5 हो गया प्लस यहाँ पर 2√5 हो गया, तो देखो जब रूट के अंदर, देखो रूट के अंदर जो वैल्यू है और दोनों सेम है, तो क्या होगा, बाहर वाला नंबर आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये ऐड का कंडीशन हो गया। तो 3 2 क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, और रूट वाला दोनों में जैसे सेम है तो वो एज इट इज़ उतर जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। और समझाता हूँ जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि 9 हो गया √3 हो गया प्लस 2√3 हो गया। तो भैया यहाँ पर मैं प्लस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, तो सेम होता है तो हम रूट के बाहर वाला नंबर और रूट के बाहर वाला नंबर को आपस में हम ऐड कर सकते हैं। तो 9 और 2 क्या होता है, 11। नंबर को देखो, इस बाहर वाला नंबर को प्लस कर दिया और रूट दोनों सेम है तो एक को हम उतार दिया, मतलब उतार देंगे, ठीक है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थर्ड देखते हैं बेटा, और थर्ड समझ में आ गया तो मतलब आप सब समझ गए, ठीक है। यहाँ पर 20 हो गया √8 हो गया, ठीक है, प्लस 2√2 हो गया। अब बताओ इसको मैं ऐड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकते ना, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बट यहाँ पर आपको पता भी होना चाहिए, रूट को हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, बाहर निकालने की, जैसे कि कोई इसको हम निकाल नहीं सकते बट इसको हम कुछ तोड़ कर निकालने की कोशिश करते हैं, निकल जाएगा तो सही है, नहीं निकलेगा तो नहीं करेंगे। तो इसको हम फर्दर में इसको सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ,
तो देखिए ये 20 है और हमें पता है रूट वाले नंबर को हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3 को नहीं कर पा रहे थे, 5 को हम तोड़ नहीं सकते, बट 8 को तो तोड़ सकते हैं ना, तोड़िए इसको। तो देखो 2 × 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, प्लस 2 को मैं नहीं तोड़ सकता, ये तो भाई टूटा हुआ ऑलरेडी है। और तोड़ने का मतलब कैसे, एलसीएम करके तोड़ना होता है बेटा, एलसीएम करके। तोड़ने की बात करेंगे तो हमेशा एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एलसीएम करेंगे, जो कि आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। और ये आपस में गुना करोगे, यहाँ लिख दोगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब रूट के अंदर जोड़ी बनता है तो 2 जोड़ी बनता है तो एक वैल्यू बाहर निकलता है। तो देखो 20 पहले से था, होगा जब रूट के अंदर 2 वैल्यू सेम होता तो एक वैल्यू निकल जाता है। तो यहाँ पर 2 वैल्यू सेम है तो रूट के बाहर निकल जाएगा और बाहर वाला नंबर से गुना हो जाएगा, और अंदर में क्या बच गया, √2 बच गया। ठीक है, क्लियर हो गया, यस वेरी गुड। ये तो ऑलरेडी बाहर में है ही है, इसको हम तोड़े नहीं है तो इसको क्यों जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ऐसा किया तो किया क्या भैया, बाहर वाला नंबर से गुना हो सकता है आराम से, इसमें आपस में गुना हो जाएगा। गुना का साइन है तो अड़ोस पड़ोस को गुना करो, 20 का पारा 2 पढ़ोगे तो क्या आएगा भैया 40, और √2 एज इट इज आ जाएगा, और √2 आ गया। आपको देखना है कि रूट के अंदर वाला फर्दर मैंने सॉल्व किया तो रूट की वैल्यू सेम है क्या, सेम है तो मतलब हम इसको प्लस क्या कर सकते हैं, नंबर से प्लस करेंगे और √2 को जैसा का तैसा उतार देंगे। क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। तो देखो इसको, ये वाला नंबर रूट के बाहर वाला नंबर को आपस में प्लस कर देंगे तो होता है 42, और √2 दोनों में सेम है तो एक ये उतर जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, यस या नो। एक क्वेश्चन और करें क्या, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो मैंने क्या बताया था अभी कि भैया बाहर वाला नंबर अलग होता है, अंदर वाला अलग होता है। रूट के अंदर वाला रूट का वैल्यू सेम होगा दोनों टर्म का या 3 टर्म का, तभी हम उससे ऐड कर सकते हैं, तभी उसको सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अभी हम क्या बताए हैं बेटा, ऐड करना सिखाएं। एक क्वेश्चन और करते हैं और हमें समझ में आ जाएगा ऐड का क्या नियम होता है। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ बेटा। चलिए, तो ऐड जो मैंने किया था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताते हैं, एक तरीका बताता हूँ जो कि आपको याद रखना है बेटा। जैसे कि मैंने बोला था कि जब रूट के अंदर का नंबर सेम होगा और बाहर वाला भी अलग होगा तो आपस में ऐड कब करेंगे, जब दोनों का रूट के अंदर की वैल्यू सेम होगा तभी आपस में इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब बाहर वाला आपस में प्लस हो जाएगा और अंदर ये दोनों में सेम है ना, तो वो एक एज इट इज़ उतर जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया भी था, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि 3 7 + 7 √7, तो इसको आप क्या कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं जल्दी से बताइए। अब बहुत इजी में, मुझे पता है रूट के अंदर वाला दोनों टर्म का सेम है तो हम बाहर वाला नंबर को आपस में प्लस कर सकते हैं। ये वाला n और ये n को आपस, मतलब छोटा n और छोटा n को बाहर वाला छोटे वाला n है, तो 3 और 7 क्या होता है बताइए जल्दी से, 10 होता है, और ये रूट क्या हो जाएगा, √7 हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जब दोनों सेम होता तो एक उतर जाता है और नंबर आपस में प्लस हो जाता है। क्लियर हो गया, सेम एज इट इज़। सेकेंड चीज़ क्या था, सब्ट्रैक्शन के बारे में बताना था कि रूट वाले में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें भी सेम है कि बाहर वाला n अंदर, मतलब अंदर रूट के अंदर वाला नंबर माइनस बाहर वाला और अंदर वाला रूट का नंबर सेम होगा तभी तुम क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। इसमें क्या करना है, जो बड़ा होगा उसको पहले लिख लेना है, उसमें से माइनस कर देना है, ठीक है, और बाहर वाला जो रूट है ना वो एज इट इज़ उतर जाएगा। भैया समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लो बस। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 9 √3 - 2 √3। माइनस तभी होगा जब रूट का अंदर का वैल्यू सेम होगा। तो रूट की वैल्यू में 3 है, रूट की वैल्यू 3 है। कभी कभी रूट के अंदर बड़ी वैल्यू दे देता है तो उसको तोड़ने के लिए मैं बता दी हूँ, एलसीएम करके तोड़ेंगे, फिर निकालेंगे, फिर
चेक करेंगे। जैसे कि ऐड वाला समझाया था कि √8 था 2√2, तो पहले कह रहा नहीं होगा, बट मैंने √8 को तोड़ा तो देख रहा था 2√2 निकल रहा था, फिर हम नॉर्मली सॉल्व कर पा रहे थे। तो इसको हम तो आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो मतलब इसको सब्ट्रैक्शन करने हम कर सकते हैं, क्योंकि रूट दोनों टर्म का रूट सेम है, रूट के अंदर का वैल्यू सेम है, तभी हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन किस में से किसको करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर माइनस करना है। मतलब बड़ा वाला नंबर 9 है, 9 में से क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, और दोनों में रूट कौन सा वैल्यू है, √3, उसको एज इट इज़ उतार देंगे। और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा क्या आएगा बताइए जल्दी से। 9 में से 2 गया तो क्या बचे बेटा 7, और क्या बाहर बचे बेटा √3। ये आपका आंसर आ गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सेम एज इट इज़ अब मैं बताता हूँ बेटा मल्टीप्लाई करते समय कैसे करेंगे। जैसे n रूट अंदर वाला, फिर मल्टीप्लाई होगा बाहर वाला n, फिर दूसरा टर्म का रूट। ठीक है, वो कैसे करेंगे, बाहर वाला गुना होगा, बाहर वाला गुना होगा, और रूट वाला रूट से आपस में गुना होगा। क्लियर हो गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बाहर वाला को छोटा n माना हूँ और रूट के अंदर वाला को कैपिटल N माना हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन कितना जल्दी होगा। तो देखो मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 3, यहाँ पर मैटर नहीं करता कि रूट की वैल्यू सेम हो या अलग हो, यहाँ कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, बट ऐड और सब्ट्रैक्शन में मैटर करता है। रूट की वैल्यू सेम होगा तभी तुम ऐड कर पाओगे, तभी तुम सब्ट्रैक्शन कर पाओगे। बट मल्टीप्लाई करते समय कोई रूल नहीं है, आपको नॉर्मली रूट के बाहर वाला आपस में गुना हो जाएगा, रूट के अंदर वाला अलग हो या सेम हो वो भी आपस में गुना हो जाएगा। बट आप ऐसा मत करना कि रूट वाले को बाहर वाला से गुना कर दो, ऐसा मत करना आप लोग। ठीक है, चलिए समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। जैसे रूट यहाँ पर मैंने 7 ले लिया, √2 √6 ले लिया, तो देखो मल्टीप्लाई के इधर वाला एक टर्म हो गया, मल्टीप्लाई के इधर वाला टर्म हो गया। तो देखो ये n की वैल्यू हो गया, ये कैपिटल N की वैल्यू हो गया। ये वाला टर्म में ये क्या हो गया बताइए, स्मॉलेस्ट n का वैल्यू हो गया, और ये कैपिटल N की वैल्यू हो गया, और हो रहा है दोनों टर्म रूट वाला मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, भैया ने बता रखा है कि बाहर वाला n दूसरे वाला टर्म से आपस में गुना हो जाएगा। 3 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा 6, और रूट वाला आपस में गुना होगा, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और बड़ा सा रूट बना देंगे, और ये दोनों रूट के ही अंदर गुना हो जाएगा 7 × 6। क्लियर हो गया। उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देखो सॉल्व करेंगे 6 मल्टीप्लाई इसको से इंटू करेंगे तो क्या आएगा बताइए जल्दी से 42। क्या आएगा भैया 42। इसके आगे हम नहीं कर पाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने ऐड भी सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन भी सिखा दिया, और मल्टीप्लाई भी सिखा दिया। और मल्टीप्लाई का और भी कॉन्सेप्ट मैं करवा देता हूँ, 1-2 एग्जांपल करा दूँ, क्योंकि मैंने ऐड सब्ट्रैक्शन का मतलब सब्ट्रैक्शन भी बहुत ईजी है, ऐड का मैंने ऑलरेडी करा दिया था, मल्टीप्लाई का 2-3 और करवा देता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक सीन हो रहा होगा, बट आपको जो रूट के साथ में कोई नंबर नहीं दिख रहा तो हमेशा मानना वहाँ पर 1 होगा। क्या होगा बाबू 1 होगा, हमेशा याद रखना। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसके साथ में 3 है, इस वाले रूट के साथ क्या है 1 है, तो इसको इससे आपस में गुना करोगे तो क्या आएगा भैया 3 आ जाएगा। और ये रूट सेम है तो क्या होगा बताइए जल्दी से, √2 क्या होगा, गलत कर दिया ना मैंने, तो ये इसका आपस में गुना कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे। देखो ये 3 1 से गुना होगा तो 3 आएगा, और ये √2 आपस में गुना 2 हो जाएगा। अब भैया ने बता रखा है, क्या बता रखा है भाई, कि जब रूट के अंदर 2 जोड़ी सेम बनता है तो एक वैल्यू बाहर आ जाता है। इसके अंदर क्या बचा √1, और √1 की वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। तो देखो 3 को ना 6 × 1, तो आंसर आपका क्या आ गया 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यस या नो, यस आ गया होगा बिल्कुल। सेम एज इट इज़ मैंने ऐड का भी नहीं बताया था, ऐड का जैसे कि यहाँ पर √11 ले लिया, ठीक है 11 प्लस √11 इक्वल टू, इसको ऐड कर पाएंगे कहोगे हाँ कर पाएंगे भैया, क्योंकि दोनों रूट का वैल्यू सेम है तो हम ऐड कर पाएंगे। बट इसके पास तो नंबर ही नहीं होता, तो रूट के बाहर क्या कौन सा नंबर होता है 1 होता है, तो 3 1 को प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और दोनों में सेम हो जाता है, एक रूट एज इट इज़ उतर जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, यस या नो, यस बिल्कुल आपको आ गया होगा।
चलिए, तो एक कॉन्सेप्ट और रह रहा है डिवाइड का कॉन्सेप्ट, मैं बता देता हूँ डिवाइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसमें भी सेम मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ। डिवाइड है जैसे कि मैं एन रूट कैपिटल, फिर डिवाइड होगा एन, सेम सेम हुआ तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये नंबर में सेम पता है नॉर्मली जो नंबर से डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने 10 ले लिया और यहाँ पर रूट 8 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया, क्या ले लिया बताओ जल्दी से, मैं ले लेता हूँ, ले लेता हूँ, ठीक है 5 ले लेता हूँ, और यहाँ पर ले लेता हूँ रूट 2 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ रूट 2 ले लेता हूँ। ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, मैंने बताया सेम टेबल में आना चाहिए, या इसको नहीं भी आ रहा तो तोड़ना भी सिखा देता हूँ। देखो ये नंबर तो आपस में नंबर से डिवाइड होगा, रूट वाले से डिवाइड होगा, हमेशा याद रखना। तो ये दोनों सेम टेबल में, कौन सा टेबल में आ रहा है, तो 5 के टेबल में ये 1 बार में आ रहा है, 5 के टेबल में ये 2 बार में आता है। तो देखो इसका तो मैं तोड़ लिया, 2/1 हो गया, बट इसको तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 × 2 जिस नंबर को तोड़ पा रहे हो तोड़ो, जिसको नहीं तोड़ पा रहे हो उसको छोड़ दो। तो इसको तो मैं नहीं तोड़ पा रहा हूँ, हाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ 2√2। देखो ये इसकी जोड़ी बन रहा है ना, देखो इसकी जोड़ी बन रहा है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, 2 पहले से था और जोड़ी बनता है जोड़ी बनता है तो 2 बाहर आ जाएगा, √2 एज इट इज अपॉन 1 × 2√2। तो देखो ऊपर नीचे सेम सेम है, तो इसको आपस में काट दो, क्या बचा 4/1, तो आंसर क्या आ जाएगा 4, आपका यह आंसर आ जाएगा। इस टाइप को डिवाइड कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बोर्ड पर लिखा हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो बस आप उतारिए, फिर उसके बाद जो बुक के क्वेश्चन होगा तो मैं एक एक करवाऊंगा, बट ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से उतारिए, समझना है 3 पॉइंट कौन कौन सा। मैं पहला पॉइंट लिख के देता हूँ आपको कि लिखा हुआ था सम ऑफ डिफरेंट ऑफ अ रेशन नंबर एंड अ इरेशन नंबर आर इज इरेशन नंबर। भैया मुझे समझ में नहीं आया, कह रहा है कि जब रेशन नंबर यू नो पता होना चाहिए पी क्यू के फॉर्म में, और इरेशन आपस में उसको प्लस करो या सब्ट्रैक्शन करो, हमेशा वो क्या देगा इरेशनल ही देगा। तो मान लो मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से तुम प्लस करोगे तभी भी हमेशा आंसर में क्या देगा भैया इरेशनल नंबर ही आएगा, इसका मतलब ये है। या सेकेंड पार्ट इसी में मतलब इसी के अंदर बोला कि भैया तुम इसको ना रेशनल नंबर में से माइनस भी करोगे इरेशनल नंबर में से, इरेशनल नंबर को, तभी भी आपका आंसर क्या मिलेगा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है। पहला बात समझ में आ गया कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस करो या माइनस करो तो हमेशा आंसर में क्या मिलेगा आपको इरेशनल नंबर ही देखने को मिलेगा। पहला समझ में आ गया। तो फिर सेकंड चीज़ है भैया कि सेकंड पॉइंट क्या बोल रखा है, द प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ नॉन जीरो रेशन नंबर विथ एन इरेशन नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ बोल रखा है कि कभी भी सेकंड पॉइंट ध्यान से देखो, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर से तो हमेशा आंसर में क्या देगा वो इरेशनल नंबर ही देगा, जहाँ पर रेशनल नंबर के नीचे जीरो ना होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात कह रहा है, या ऐसा कर लो कि रेशनल नंबर पहले लिख लो और बाद में रेशनल नंबर लिख लो, तभी भी आपको आंसर में क्या देगा इरेशनल नंबर ही देगा। मतलब यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि रेशनल नंबर को इरेशनल से गुना कर दो तभी भी हमेशा क्या आंसर में मिलेगा इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो थर्ड पॉइंट में बोल रखा है कि इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड टू रेशनल नंबर द रिजल्ट में बी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर बोला गया है कि मान लो रेशन, थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि भैया रेशन जो इरेशनल नंबर है ना उसको तुम ऐड कर लो या आपस में दो इरेशनल को प्लस कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दो, दोनों को क्या कर दो डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो। उस केस में आपको हमेशा आंसर में क्या मिलेगा, पता है आपको क्या मिलेगा, बताओ जल्दी से। लिखा हुआ है ना रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि रेशनल नंबर को रेशनल से प्लस करेंगे तो आपका आंसर कभी रेशनल इरेशनल ही आ सकता है या कभी रेशनल नंबर भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। या इरेशनल, दो इरेशनल को तुम डिवाइड करोगे तो आपका आंसर इरेशनल भी आ सकता है या सिर्फ रेशनल नंबर भी आ सकता है, ये बोला गया है, ठीक है। या यहाँ पर वही बोला गया है कि रेशनल को रेशनल से क्या करोगे पता है मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है या
रेशनल ही नंबर आ सकता है, ये तीनों चीज़ आ सकता है, ये बताया गया। ठीक है, तो 3 पॉइंट समझ में आ गया, ये तीनों चीज़ जल्दी से उतार लीजिए। तो आप सम आइडेंटिटीज है, सम फॉर्मूले हैं, उसको समझते हैं। पहला फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा क्या, रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, लिखा हुआ है फिर से करा देता हूँ, क्या हो जाएगा यार, छोटे तो नहीं हो जाएंगे हम। तो रूट ए बी है, तो इसको तुम क्या कर सकते हो कि इसको तुम तोड़ भी सकते हो, ए अलग कर सकते हो और रूट बी अलग कर सकते हो। जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था वही चीज़ लिखा है, या फॉर आइडेंटिटी बता दिया। एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, समझा देता हूँ। पहला आइडेंटिटी ये है, तो इसको क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे कि रूट के अंदर ना, जैसे कोई भी होगा 8 मल्टीप्लाई 7 होगा, तो तुम इसको ना कैसे तोड़ सकते हो, मतलब आपस में ऐसे होगा, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 8 को अलग कर दो, मल्टीप्लाई क्या कर सकते हो, रूट, मतलब अलग अलग घर बनवा सकते, भैया तू अपना घर में हो जा, तू अपने घर में, अलग अलग इसको बंटवारा कर दो। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी क्या है बेटा, सेकंड में कह रहा है रूट ए अपॉन बी, उसको तुम उसका ऊपर वाला का अलग रूट बना दो, नीचे वाला का अलग बना दो। देखिए समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, देख लेना, मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ। जैसे कि रूट है, सब एक ही घर में रह रहा है, ए अपॉन बी, दो भाई है, 2 फ्लोर बिल्डिंग है, तो दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे रह रहे हैं, तो दोनों आपस में कह रहे हैं भैया नहीं मैं तो अलग रहूँगा, नीचे वाला कह रहा है मैं भी अलग रहूँगा भाई, मतलब बंटवारा हो गया। ठीक है, सेम। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल तो समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखते ही तुम्हें क्या कह रहा है यार कितना ईजी है। 7 वाला ही वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो देखो 8 कह रहा है ओए मैं अपना घर में रहूँगा, बस मैं किसी को कुछ नहीं दूँ, ये कह रहा है भैया मैं अपना घर में रखूँगा। ईजी है कि नहीं है, ठीक है, ये आपको समझ में। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा आइडेंटिटी देखते हैं, तीसरा थर्ड क्या है, रूट ए प्लस बी ब्रैकेट रूट ए माइनस बी होगा, तो आप सीधा क्या लिखोगे, देखो रूट ए माइनस रूट बी होगा, या रूट, देखो रूट ए प्लस रूट बी होगा, तो आप लिखोगे क्या लिखोगे, ए माइनस बी कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैसे किया जा रहा है ये ध्यान से देखते हैं। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, देखा है ना, जैसे वो फॉर्मूला याद करा, तो ए माइनस बी होता है, फिर क्या है ए प्लस बी होता है, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं। मान लो ए की जगह रूट ए है, ए की जगह क्या मान लेता हूँ, ए की जगह क्या भैया क्यों ले रहा हूँ, ए लूँगा ना, यहाँ पर ए लूँगा, ठीक है, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है रूट बी, तो रूट बी और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ये फॉर्मूला आपने 8वीं में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, नहीं आ रहा है तो देखो समझो। तो हमें पता है ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता, तो क्या बचा ए, ये इससे बचा, माइनस तो एज इट इज़ ये बी बचा, तो ये फॉर्मूला वहाँ से निकल कर आया है। यही मतलब यही फॉर्मूला से ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला बना है, कैसे बना वो मैं बता दिया। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यही क्वेश्चन ले लेता हूँ, मुझे क्वेश्चन कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि रूट 8 माइनस रूट 7, ठीक है, रूट 8 प्लस रूट 7, उसको क्या लिख सकते हैं, पहला वैल्यू की वैल्यू क्या है 8, इसके अंदर वाला का वैल्यू होता है ना, देखो अंदर वाला का ए, इसको ए बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बी बोलेंगे, तो ए में से बी को माइनस करना है, तो जो आंसर आएगा वही आपका इसको सॉल्व करने पर आएगा, तो इसको इससे करेगा तो क्या आएगा 1 आपका आंसर आ जाएगा। या आप मल्टीप्लाई इसको इससे गुना करो, बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, बट ये फॉर्मूला याद करोगे तो चुटकियों में हो जाएगा। फोर्थ आइडेंटिटीज देख लेते हैं, ए होगा ए प्लस रूट बी ऐसे है, फिर माइनस रूट बी, सेम फॉर्मूला आप वही याद कर लेना, पहले का स्क्वायर कर देना और माइनस बी एज इट इज़ लिख देना, ठीक है। सेम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक देखो एग्जाम्पल कराने से क्या होता है कि माइंड में क्लिक करेगा क्वेश्चन, हाँ यार इसका ऐसे किया जाता है। तो मैं यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3 प्लस रूट 5, फिर क्या आएगा 3 माइनस रूट 5। क्वेश्चन देखो कैसे बन रहा है, पहले वाला ए का वैल्यू ये रहा, ए का क्या कर दो स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कर दो, माइनस बी, बी ये रहा, बी की वैल्यू अंदर वाला बी है, तो रूट के अंदर 5 है तो माइनस 5। अब देखो सॉल्व करो, इसको इससे करोगे तो 9/5, सॉल्व करो क्या आएगा बाबू 4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर।
तो ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद सेम एज इट इज़ अभी एक फॉर्मूला, अब इसको रूट लगा देंगे, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, ठीक है। एकदम फॉर्मूला कोई ख़तरनाक नहीं बेटा। अब देखो पहले रूट ये हटा होता, अब इस पर हटा देंगे, इस पर रूट लगा देंगे, तो रूट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लस बी एज इट इज़, फिर क्या होगा रूट ए माइनस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, जिस पर लगा है उसको एज इट इज़ माइनस क्या कर देंगे, बी स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। फॉर्मूला सेम लगाना, आंसर वही आ जाएगा। एग्जाम्पल इसमें सेम 3 के ऊपर रूट लगा लेता हूँ, प्लस बी की वैल्यू क्या है भैया, बी की वैल्यू मैं 5 मान लेता हूँ इस बार, √3 माइनस 5 सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू देखो 3 है, माइनस बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू क्या है भाई, बी की वैल्यू 5 है, उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर कर लेते हैं। तो 3 का 3 एज इट इज़ माइनस 5 का स्क्वायर 25 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 22 और बड़ा साइन है तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो देखो करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले उसको एक और 2 फॉर्मूले और है मैं करवा देता हूँ। जैसे कि दोनों में ना अलग अलग 2 ब्रैकेटों का दोनों का अलग अलग है, तो उसको कैसे करेंगे देखना। 6 फॉर्मूला आपका आ गया, फॉर्मूला होगा रूट ए प्लस √b, दोनों डिफरेंट है, सेम एज इट इज़, दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी ना वो अलग अलग होगा। इसको मिटा दो, उतार लिए होंगे √t। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, जब 2 ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट में वैल्यू अलग अलग होगा तो आपको क्या करना है। तो देखो चलो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, AC है ना, लिखते हैं यहाँ पर, इसका आंसर आएगा AC प्लस √AD होगा बेटा, है ना, AD आ जाएगा, फिर BC आएगा, क्या आएगा बेटा, BC आएगा, √BC आएगा तो क्या आएगा, BD आ जाएगा। ये आपको याद भी नहीं करना है यार, मैं अभी आंसर भी निकाल के दिखा दूँ कैसे करते हैं, करके दिखा दूँ, नहीं करूँगा, तुम लोग कहोगे भैया ईजी है, तो आपको याद करना है, माइंड में दिमाग लगाओगे, मतलब माइंड से दिमाग लगाओ तो चीज़ें समझ में आएगा। तो ये मैं अभी नहीं कराने वाला, इसका कोई क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। एक और देखते हैं बेटा, √A प्लस क्या होगा √B, उसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, तो क्या होगा आंसर इसका, A प्लस 2A आपस में B और प्लस बाहर में B आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद कर लेना, इस 6 फार्मूला याद करना, और जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो एक एक क्वेश्चन हम करने वाले, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, इस टॉपिक का नाम क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज क्या होता है, देखो रैशनलाइज का मतलब होता है डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो पता होगा, ऊपर वाले नंबर को जो फ्रैक्शन होता है ना, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। बट हमें रैशनलाइज कब किया जाता है, जब डिनोमिनेटर में रूट वाला पार्टी दिख जाता है तो उसको रैशनलाइज करना, मतलब कभी भी डिनोमिनेटर में ना रूट वाला पार्टी नहीं दिखना चाहिए, दिख गया तो उसको हटाना है, कैसे हटाएंगे वो सीखेंगे, ठीक है। जैसे पहला है 1/√2, ये मतलब डिनोमिनेटर में रूट नहीं दिखना चाहिए, दिख गया तो इसको कैसे हटाएंगे, कैसे हटाना मतलब रैशनलाइज करना, हटाना मतलब रैशनलाइज करना। तो इसको क्या करना, जो चीज़ उसको हटाना उसी को सेम चीज़ को ऊपर नीचे आपको क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है। अब मुझे पता है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया, 1 से गुना होगा तो 1 ही आएगा, √2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और इसको इससे करेंगे तो मुझे पता है ये आपस में से रूट से गुना हो जाता है, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा √2 अपॉन में क्या सकता हूँ, दोनों जोड़ी बन गया तो एक ये आ गया, तो देखो क्या हो गया, देखो क्या हो गया, मतलब डिनोमिनेटर से मैंने क्या रूट गायब कर दिया। यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैशनलाइज बोलते हैं। यस या नो, यस समझ में आ गया होगा, तो पहला समझ में आ गया। सेकंड क्या आ गया कि डिनोमिनेटर में 2 डिजिट आ जाएगा, उसको कैसे रैशनलाइज करेंगे वो समझते हैं बेटा। जैसे 2 आ गया, √3 आ गया, इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो इसमें रूट आ गया तो उसको डिनोमिनेटर से हटाना है, तो इसके करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ना नीचे वाला को सेम चीज़ को ऊपर नीचे गुना करना। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि साइन चेंज करके, यहाँ प्लस है तो माइनस से करना, यहाँ माइनस होगा तो प्लस से कर देना, ठीक है। यहाँ प्लस है तो क्या किससे करोगे बाबू, माइनस से। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है।
हमेशा सेम चीज़ से करना है बट साइन चेंज करके करना है। बट एक डिजिट नीचे में एक ही टर्म है तो उसको नॉर्मली कर लेना है, बट नीचे डिनोमिनेटर में 2 टर्म है और उसको रेशनलाइज कर रहे हो तो साइन आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, कर लोगे? यस कर लोगे। चलिए तो 2 माइनस रूट 3, सेम चीज़ ब्रैकेट से 1 से गुना होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम एज इट इज़ आ जाएगा, तो इसमें कुछ टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, और यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा होगा, ये ब्रैकेट को भी बनाओ, फॉर्मूला लग रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है लिख के देखा हूँ, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा होता है तो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर कर दोगे, यस या नो कर दोगे। ठीक, तो a की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू क्या है बाबू, √3। पूरे को उठाना बेटा, पूरे को, होल टर्म को उठाना। ठीक है, तो हमें पता है पहले का स्क्वायर करेंगे मतलब a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ उसके बाद, तो ऊपर वाले को तो भैया प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि रूट वाले से प्लस होता है, रूट भी क्या होना चाहिए, दोनों रूट सेम होना चाहिए, तभी प्लस होगा तभी माइनस होगा। ये आपको पता नहीं है तो मैंने पहले बता रखा हूँ। ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, और जब स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल, तो देखिए क्या आएगा 2 माइनस √3 अपॉन क्या आएगा 1, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा ना। और आपके पास एक रूल भी है, कभी डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको हटाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया। चलिए उतारिए। चलिए फ्रेंड, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये ऑफ रियल नंबर के साथ एक्सपोनेंट का क्या रोल है, क्या है, तो ये क्या कानून है, लॉ है, वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लॉ को हम देखते हैं, आपको मज़ा आएगा। ये लॉ बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न करता है, बट मैं यहाँ पर 4 है, चारों को मैं क्या करूँगा, इंडिविजुअल देखेंगे और एक एग्जाम्पल भी करेंगे। तो देखो ए है, उसके ऊपर कुछ पावर होगा, जैसे कि पावर मान लेते हैं m है। ठीक है, यहाँ पर बिंदी का मतलब मल्टीप्लाई, और वो भी क्या है, सेम बेस का होगा, और पावर क्या है जल्दी से बताइए, अलग है। तो क्या कर सकते हैं आप, बेस को उतार के और पावर को दोनों को आपस में क्या कर देते हो, ऐड कर सकते हो। भैया एग्जाम्पल बताओ ना, बिल्कुल एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल के बिना कहाँ समझ में आएंगे आपको। चलिए, तो जैसे कि मैंने 3 पावर का 4 पॉइंट लिख दिया, 3 और पावर 2 हो गया, तो क्या हुआ, बेस सेम है तो एक बेस उतार दीजिए, और पावर डिफरेंट है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 3 4 2 पावर क्या हो जाएगा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस रूल से हम कर दिए हैं। ठीक है, अब सेकेंड एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है, जब आपके पास a है, फिर यहाँ पर m है, फिर कोई पावर के ऊपर भी पावर है, क्लियर हो गया। तो उसको कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाले को एज इट इज़ और ये वाला आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, आपस में पावर हो जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल बताइए ना भैया, बिल्कुल एग्जाम्पल के बिना कहाँ चलेगा आपका। तो 7 2 पावर का भी पावर, यहाँ पर मान लो 4 लिख दिया, तो देखो क्या होगा, 7 एज इट इज़ लिखना है, ए एज इट इज़ तो 7 एज इट इज़, ये m n आपस में गुना होगा, m ये रहा 2 हो गया और n हो गया आपका 4, 2 and 4 को गुना करोगे तो होगा 8। तो ये आप इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पावर 8 है तो 7 को 8 पर गुना आप कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का, फिर उसको इससे गुना 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप से तोड़ भी सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज़ छोटी चीज़ में हम पढ़े थे। अब हमारे पास थर्ड एक्सपोनेंट लॉ है, कौन सा है बेटा मैं बताता हूँ। देखिए ये वाला लॉ, बस एक लास्ट रेड है, ए है एम है, ठीक है, और या ए है और पावर क्या है, अलग है, तो क्या होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला में से नीचे वाला पावर को माइनस कर देते हैं। ठीक है भैया, एग्जाम्पल बताओ ना, एग्जाम्पल से समझाओ ना भैया। चलिए एग्जाम्पल देते हैं बेटा, जैसे कि 5 हो गया और पावर मैंने 3 डाल दिया, अपॉन 5 तो डाल दिया, पावर क्या लगा दिया 2 लगा दिया, बेस सेम है तो क्या करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे 5 एज इट इज़ लिखेंगे, ऊपर वाला में से नीचे वाला को पावर को घटा देंगे, तो देखो 5 में से क्या आ गया 1, मतलब ये 5 का इंटू 5 करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। लास्ट 4 देख लेते हैं और ये ख़त्म। तो देखिए, जब a m b
m। तो यहाँ पर ये बोला गया है बेस अलग अलग होगा, पावर सेम होगा, तो आप क्या कर सकते हो कि ए बी को आप इकट्ठा करके पावर दोनों का सेम बना सकते हो। एग्जाम्पल बता दीजिए, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 7 इंटू 8 पावर, मान लो यहाँ पर दोनों का 3 है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हो, दोनों को आपस में गुना कर दो इस टाइप से और पावर दोनों को सेम बना दो। इसको 7 8 जा 56, तो 56 एज इट इज़, और पावर क्या लगा देंगे 3। ये आपका आंसर। इसको मुझे पता है पावर 3 है, तो 56 आपस में कितने बार गुना होगा, कितने बार होगा बेटा, 6 बार। तो ये आपका आंसर इस टाइप से लिख, इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ऐसा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कहानी यहाँ पर चल रहा है। तो देखो ये पूरा मैंने इंट्रोडक्शन जो नंबर सिस्टम का होता है ना, मैंने सारे पार्ट के मतलब जितनी भी एक्सरसाइज है ना, सब सारे के मैंने क्या बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया। तो इसको अच्छे से समझना है और हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।